सोचना, मैं जवाब नहीं दूंगा। एक फौजी और एक जो घर में रह रहा है और एक जो बाहर आज़ाद है, तीनों में सबसे ज़्यादा मज़े कौन कर रहा है इस वक्त? घर में बाहर वाले, घर वाले अपने माँ बाप के साथ और घर से अपना काम। अच्छा, घर वाला ज़्यादा मज़े कर रहा है, क्यों? अपना काम भी कर रहे हो, अपने माता पिता की सेवा भी कर रहे हैं। अच्छा, और जो बाहर है जिसके पास पैसा भी है, मुंबई में रह रहा है, मस्त मौज ले रहा है, वो नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छी बात है अगर तुम ये बात ऑलरेडी समझते हो तो। ठीक है, अब देखो, अब ज़्यादा पैसा कमाएगा कौन? एक फौजी जो घर में रहकर काम कर रहा है या जो बाहर काम करने गया हुआ है? ध्यान से सोचो, खुद कोई भी एक सिंगर का नाम ले लो, एक घर में आसपास के दुकानदारों को ले लो और एक फौजी को ले लो। अपने रेवाड़ी देखो, जो मैं घर में रहकर काम करने मतलब मैं एक दुकान वाले की बात कर रहा हूँ, और जो बाहर जाकर काम कर रहे हैं वो मैं बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की बात कर रहा हूँ, और जो फौजी जो बॉर्डर पर तैनात है उनकी बात कर रहा हूँ। फौजी घर वाला कर रहा है। अच्छा, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? अब उस जान जाने का जोखिम किसके सबसे ज़्यादा है? फौजी का। उसके बाद घर वाला, बाहर वाले, उसके पास कोई भी नहीं है वहाँ बचाने को। कल को कुछ भी उसकी हेल्थ खराब होती है, कुछ भी होता है तो कोई नहीं है। सबसे सेफ कौन है? घर वाला है। तो अब इन तीनों सिचुएशन में, अब तीनों कहानियों में तुम्हें क्या पता लग रहा है कि अगर हम किसी ना किसी चीज़ से जुड़े रहेंगे, किसी ना किसी चीज़ से जुड़े रहेंगे, जैसे कि माँ बाप की सेवा या फिर देश सेवा, तो वहाँ पर जो मज़ा है, जो मस्ती है, वो घर पे नहीं, वो माँ बाप की नहीं। हकीकत जो हम परिवार वर्ड यूज़ कर रहे हैं ना, वो वाली है। लेकिन जो बाहर जो बंदा रह रहा है और वहाँ पर जो बिजनेस कर रहा है, क्या बातें कर रहे हो? जो बाहर वो बिजनेस कर रहा है वो मस्ती तो कर रहा है, वो दोस्तों के साथ पार्टी तो करेगा, घूमेगा तो सही, पता तो लगेगा, लेकिन इन चीज़ों से वो दूर हो जाएगा। एक फौजी को पता है, क्यों? क्योंकि भले ही वो अपने माँ बाप के साथ नहीं है, लेकिन वो किसके साथ है? अब देश, भारत माता के साथ है। उसके अंदर देश प्रेम का भाव है। उसने परिवार किसको बनाया वहाँ जाके? देश माता को, अपने जो साथी है, अपना पूरा जो देश है उसके लिए। और जो दूसरा घर में, उसके पास तो खुद का परिवार है ही, लेकिन जो तीसरा है वो कुछ भी नहीं कर रहा है, वो सिर्फ पैसा कमाने आया और पैसा कमा के गया। ठीक है, अब मैं तुम्हें 3 चीज़ बताऊंगा जो शायद तुम पहली बार सुनोगे। अच्छा, हमें एक ज़िंदगी मिलती है ना? कितनी ज़िंदगी मिलती है? एक। और दूसरी मिलेगी तो क्या हमें पता होगा? क्या बना था? नहीं पता, हमें नहीं पता हम पिछले जन्म में थे या नहीं थे तो क्या थे। तो हम क्या मानते हैं? हमें एक ज़िंदगी मिलती है। अब सोच के जवाब देना, एक ज़िंदगी में हमारे पास कितनी माँओं से होकर गुजरते हैं हम? 7। कितनी माताओं से होकर गुजरते हैं हम अपनी लाइफ? हमारे लाइफ में कितनी माँ होती है हमारे लिए? सारे 2। कौन कौन सी? एक माता और एक जो हमें 2। मैं तो माता पिता। मैं खाली माताओं की बात। देखो, हम अपनी पूरी ज़िंदगी में 3 माँओं को देखते हैं। कितनी माँओं को? 3। कितनी माँओं को? 3। कितनी माँओं को? 3। हमारी कितनी माताएं निकलेंगी? 3। कैसे? एक धरती माता। सुनो, मैं बता रहा हूँ। पहली, एक जिसने हमें जन्म दिया, उसको भी हम क्या बोलते हैं? माता। एक जो हमारे बच्चे को जन्म देगी। 2 हो गई। समझ आ रही है बात? एक जो हमारे बच्चे को जन्म देगी, वो भी तो एक माँ होगी, वो भी तो माँ ही कहलाएगी। और तीसरी अपनी धरती माता। समझ आया? तो कितनी माँ हो गई एक जीवन में? 3। कौन कौन सी? एक जन्म देने वाली और एक बच्चे वहाँ और एक धरती माँ। आ रही बात समझ? चौथी तो कोई नहीं होगी, है ना? अब इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि देवी माता, बहुत सारी हम बोलते हैं माता, लेकिन जनरली हम 3 को समझते हैं।
ठीक है, वो तो भगवान में फिर माताएं और भगवान सारे आ गए, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। जो मैं बता रहा हूँ एक्चुअल में ऑन फील्ड रियलिटी में हम 3 माताओं को उनकी सेवा करते हैं, या फिर ये कह सकते हैं हम उनकी सेवा करते हैं। कौन कौन? जो एक जो हमारी हमें जन्म देती है, वो कब से कब तक? बचपन से लेके एक उस उम्र तक जब तक शादी नहीं होती। शादी के बाद किसकी सेवा करते हैं? माँ बाप की तो करते हैं, जनरली एक और माँ ऐड हो जाती है वहाँ पे। समझ पा रहे हो? मैं तुम्हें थोड़ी आगे की कहानी बता रहा हूँ, तुम आगे जाके रियलाइज करोगे इस बात को। और एट द एंड धरती माता की समझ आ गया? जन्म होते ही मिल जाती है। जन्म होते ही मिल जाती है। मैं लेकिन तुम्हें